अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने बनानी है कड़ी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो कड़ी की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके कीजिए सब्सक्राइब। और चले अब हम करते हैं रेसिपी स्टार्ट। तो इसके लिए मैंने लिया है दही मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 750 ग्राम। 750-800 ग्राम भी आप ले सकते हैं। दही बहुत ज्यादा अगर खट्टा ना हो तो इसके अंदर हमने ऐड करना है तकरीबन 5 गिलास पानी। 5-5.5 गिलास तकरीबन पानी मैंने इसके अंदर टोटल ऐड किया था, हाफ गिलास क्योंकि मैंने बाद में ऐड कर दिया था। तो 5.5 गिलास हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। उसको बहुत अच्छी तरीके से हमने इसकी लस्सी बना लेनी है कि दही का कोई भी लम्स इसके अंदर बाकी ना रह जाए। दही पूरी तरह इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाए और ये जिस तरह दूध होता है या पानी होता है ना, बिल्कुल एक जैसा लस्सी की तरह वैसे बना लेना है। अलग से बाउल में मैंने लिया है यहाँ पर 6 टेबल स्पून भर कर बेसन लिया है। ऊपर तक भरना है, आपने फ्लैट स्पून नहीं लेना, ऊपर तक भर कर लिया है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ये लस्सी ऐड कर देनी है, पानी भी अलग से ऐड करके उसके अंदर भी आप लोग मिक्स कर सकते हैं। सारे के अंदर अगर हम बेसन डालते हैं तो वो बेसन जो है मिक्स करना मुश्किल हो जाता है और बेसन की वो गुठलियां बननी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमने थोड़े से के अंदर अलग से उसको अच्छे से फेंटा है। तो इस तरह मिक्स करने से ज्यादा अच्छे से बेसन मिक्स हो जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा सा एक बैटर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर ही हमने जो नमक मिर्च वगैरह डालनी है वो भी इसी के अंदर अपने स्पाइसेस डाल देने हैं। हल्दी मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून डाली है, यानी 1.5 टीस्पून हल्दी डाली है। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाल देना है नमक। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाला है, बाद में आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि कड़ी में नमक हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर चली गई है लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है क्योंकि मैं इसके अंदर ग्रीन मिर्च ऐड करूंगी और वो भी कड़वी है। तो यहाँ पर जो है ये मेरे पास था धनिया पाउडर मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर डाला है। इसको अच्छे तरीके से इसी के अंदर मिक्स कर लेना है ताकि बहुत अच्छे तरीके से हमारे सारे स्पाइसेस जो हैं वो बेसन के साथ मिक्स हो जाएं। अब इसको हमने जो अलग से वो दही का लस्सी बनाई हुई थी एक पानी अलग से, उसके अंदर सारा ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दें ताकि कोई भी गुठली लम्स ना रह जाए। बहुत अच्छे तरीके से कड़ी रेडी हो जाए। तो यहाँ पर ये जी अच्छे तरीके से हो चुका है रेडी। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज का प्याज कट करके डाला है। कई लोग होता है कि वो प्याज को ब्राउन करके फिर उसके अंदर लस्सी वगैरह डालते हैं या फिर ऐड करते हैं, या कई मसाला बनाकर भी करते हैं। ये बहुत सिंपलेस्ट वे है और कुछ भी नहीं होता, बहुत जबरदस्त कड़ी तैयार होती है। इस तरह भी वो इतने झंझट करो, पहले उसको मसाला बनाओ, ये करो वो करो, ऐसे भी डाल दें क्योंकि इतनी देर इसने हल्की आंच पे पकना होता है तो वो प्याज नजर भी नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर मिर्ची तोड़ कर डाल दी है, चाहे तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। इसको अब हमने मीडियम स्लो फ्लेम पर, बिल्कुल हल्के चूल्हे पर हमने इसको पकाना है तकरीबन 1.5 घंटे तक। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अब वहां पर वो पक रही है, तो 1 घंटा तकरीबन हो चुका था। तब तक मैंने कहा कि मैं अपना पकोड़ों के लिए बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो पकोड़ों में मैंने 2 बड़े साइज के आलू बारीक कट कर लिए थे। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी पालक डाली है, तकरीबन 1 मुट्ठी होगी। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 चॉप्ड अनियन, 1 चॉप किया हुआ प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैंने इसके अंदर क्या डालना है, 2 चम्मच मैंने दही डाली है। दही डालने से क्या होता है, पकोड़े अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर दही डाल दिया है इसको, और इसके अंदर हमने बाकी के स्पाइसेस डाल देने हैं। स्पाइसेस में मेरे पास 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून रेड मिर्च का पाउडर है, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर है, धनिया मैंने साबित यूज किया हाथों से मसल कर, आमचूर पाउडर है हाफ टीस्पून, और हाफ टीस्पून ही मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आमचूर डालने से पकौड़ों का टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। तो यहाँ अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डालना है बेसन मैंने यहाँ पर तकरीबन 10 to 11 टीस्पून डाला था। आप लोग ऐसा क्या करें कि बेसन एकदम से ना डाला करें, थोड़ा थोड़ा डालते रहे, तो वो हमें फिर खुद ही अंदाजा हो जाता है कि बेसन कितना डालना है इसके अंदर। अच्छे तरीके से पहले हमने हल्का सा पानी डाल के इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। हाथ से मिक्स करने से हमारे पकोड़े ज्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर हम चम्मच से मिक्स करते हैं और बाद में सब्जियां डालते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं बनते जितना हाथों की मदद से मिक्स करने से बनते हैं। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बैटर तैयार हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर डालना है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने से पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं।
तो दही हमने डाला, वो सॉफ्ट भी होंगे और क्रिस्पी भी होंगे, बहुत जबरदस्त से हमारे पकोड़े बनेंगे। इसलिए मैंने लास्ट में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। अब हम इसको रेस्ट होने देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद, और यहाँ पर इसको हमें बनते हुए तकरीबन 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे तकरीबन हो चुके थे। अब मैंने इसका चूल्हा अभी भी बंद नहीं करना है, बिल्कुल स्लो जिसे कहते हैं ना होने के बराबर, इस तरह की हीट पे हमने रख देनी है अपनी कड़ी, पकती रहे और साथ साथ हमने पकोड़े बनाकर उसके अंदर ऐड करते जाने हैं। तो तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है। कड़ी को मैंने तकरीबन, मैं दोबारा बता दूं, तकरीबन पौने 2 घंटे, 1.5 घंटा कह लें, 1.5 घंटे तक वो स्लो हीट पे पकी है। इसके अंदर हमने पकोड़े बना लेने हैं बहुत अच्छे तरीके से। पकोड़ों को, अच्छा मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि जब पकोड़े एक साइड से हल्के हल्के से पक जाएं और हम उनकी साइड चेंज कर देते हैं, तो साइड चेंज कर, पूरी तरह नहीं पकाने, हल्के हल्के साइड चेंज करके उनको किसी भी चम्मच की मदद से अगर ऊपर से दबा के बनाएं तो पकोड़े बहुत जबरदस्त बनते हैं। और खासकर कड़ी में तो इस तरह के पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर अपने सारे पकोड़े जो हैं वो बना लेने हैं, और बनाते बनाते ही हमने इनको कड़ी के अंदर ऐड कर देना है। साथ साथ बनाते जाएंगे, साथ साथ कड़ी के अंदर डालते जाएंगे। तो सारे पकोड़े बनाने के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर पकोड़े तकरीबन बनने वाले हैं। मैं आपको बता देती हूँ तब तक कि दोबारा से एक दफा बता देती हूँ कि कड़ी का मैंने चूल्हा बंद नहीं किया था, मैंने स्लो आंच पे रखी हुई थी। अब ये पकोड़े इसके अंदर डल चुके हैं सारे, हमने अच्छे तरीके से इसको करना है मिक्स। तो अब बारी है जी इसको तड़का लगाने की। तो तड़का लगाने के लिए हमने क्या करना है, किसी भी पैन में, किसी भी कढ़ाई में, किसी भी चीज में जिसमें आप बनाना चाहते हैं, उसमें हमने डालना है ऑयल। चाहे तो घी में भी लगा सकते हैं, मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया है, कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून ऑयल मैंने यूज किया है। अब मैंने इसको होने देना है हल्का सा हीट अप। जैसे ही हमारा ऑयल हीट अप हो जाएगा, हमने इसके अंदर जिस चीज का तड़का लगाना है वो ऐड कर देना है। मैंने डाला है जीरा तकरीबन ½ टीस्पून डाला है मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल देने हैं कड़ी पत्ता मैंने इसके अंदर 2 डाले थे तोड़कर। अब हमने इसको क्या करना है, बहुत ज्यादा हाई हीट पे नहीं इसको कुक करना, बिल्कुल मतलब स्लो भी नहीं रखनी, मीडियम हीट पे हमने इसको तड़का बनाना है अपना, ताकि इनका कलर चेंज हो जाए, उस वक्त तक पकाना है। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से बन चुका है, रेडी हो चुका है। अब हमने इसको डाल देना है कड़ी के अंदर। जैसे ही कड़ी के अंदर हमारा ये तड़का जाता है, बहुत अच्छी स्मेल, इसकी जो खुशबू होती है बहुत अच्छी आती है, और साउंड भी बहुत अच्छा होता है वैसे तड़के का, तो बड़ा मजा आता है तड़का लगाने का। अब ये अच्छे तरीके से कड़ी हो चुकी है रेडी। और अब हमने क्या करना है, हमने इसको करना है डिश आउट। तो यहाँ पर जी ये डिश आउट हो चुका है। जबरदस्त कलर, जबरदस्त टेस्ट, एकदम लाजवाब हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है। तड़का लगाने से कड़ी का एक लुक ही अलग हो जाता है। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।